राधे। तो भगवान ने अब बात बनाई, पट्टी पढ़ाई उद्धव परमहंस को। देखो उद्धव, ऐसा है कि तुम तो जानते हो कि पहले मैं ब्रज में रहता था। हाँ हाँ, तो वहाँ बहुत सी गोपियाँ थीं। हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। आज भी वो मेरे प्रेम में बहुत रोती हैं। तुम तो जानते हो मुझे कितना काम है। मुझे अभी द्वारिका भी जाना है, महाभारत का युद्ध भी करवाना है, तो मैं तो जा नहीं सकता लौटकर। तो तुम ऐसा करो कि तुम ब्रज में चले जाओ और वहाँ वो बेपढ़ी लिखी गोपियाँ जो 2-2 फुट का घूंघट निकालती हैं, अपड़ गंवार, मेरे लिए रोती रहती हैं, उनको ज्ञान दे आओ। उद्धव ने कहा हाँ हाँ जरूर दे आएंगे। तो क्या ज्ञान देकर आए? उनको ये ज्ञान दे आओ कि तुम किसके लिए रोती हो, तुम ही तो ब्रह्म हो। अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 सूत्र हैं ज्ञानियों के कि भाई तुम ही ब्रह्म हो, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये ज्ञान दे आओ। तो भगवान ने कहा उद्धव तुमने सुना? उद्धव ने कहा हाँ हाँ सुना। तो तुम समझ गए? हाँ समझ गए। क्या समझ गए? यही समझ गए कि आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं गोपियों को ज्ञान दे आऊं। तो भगवान ने कहा जाओ। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, बुद्धू कहते हैं कि समझ गए। अरे तुम तो ये समझे हो कि हम तुमको ऐसा कहना चाहते हैं कि गोपियों का अज्ञान मिटा दो, उनको ज्ञान देकर उनका अज्ञान मिटा दो। जबकि हम तुमको ये कहना चाहते हैं कि ये ज्ञान जो तुम्हारे पास है, जो तुमने वेदों से प्राप्त किया है, ये ज्ञान गोपियों के चरणों में दे आओ। क्यों दे आए? क्योंकि वहीं से तुमने ये ज्ञान प्राप्त किया है। ये गोपियां जो 3rd क्लास की गोपियां थी ना, वो भी वेदों की ऋचाएं ही गोपियां बनकर आई थी। यानी वेदों के मंत्र गोपियां बनकर आए थे। तो भगवान तो ये कहना चाहते थे कि ये ज्ञान तुमने जिनसे लिया है वेदों से, तो उन्हीं ऋचाओं को आप ये ज्ञान दे आओ, वापस कर दो। क्यों वापस कर दें ज्ञान को? इसलिए कि जब तक ये ज्ञान तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें प्रेम नहीं मिलेगा। ये भगवान ने कहा नहीं, ये भगवान मन में सोच रहे हैं कि भाई इसलिए हम तुमको भेज रहे हैं कि जब तक ज्ञान को नहीं फेंकोगे प्रेम रस नहीं चख सकोगे। क्योंकि प्रेम रस को पाने के लिए तो ज्ञान को भी भुलाओ, अपने को भी भुला दो। जो अपनी सुध बुध खो बैठता है, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। गौरांग महाप्रभु ने कहा ना, महाराज वो दिन कब आएगा जब नयनम गलदश्रुधारया, मेरी दोनों आंखों से आपके मिलन की व्याकुलता में, विरह में निरंतर आंसू बहेंगे। वदनम गदगद, मेरा कंठ गदगद हो जाएगा। रुद्धया गिरा,
मेरी वाणी प्रेम में बंद हो जाएगी। पुलकै निचितम वपुः कदा, और आपके प्रेम में मेरा शरीर रोमांचित हो जाएगा। वो दिन कब आएगा? युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो उस दिन तुम्हें वो प्रेम रस मिलेगा जिस दिन युगायितम निमेषेण, भगवान से मिलने की व्याकुलता में एक एक क्षण तुम्हारा युगों के समान बीतेगा। युगायितम निमेषेण, एक निमेष एक क्षण भी युग के समान बीतेगा। चक्षुषा प्रावृषायितम, दोनों आंखों से निरंतर उनके प्रेम में आंसू बहेंगे। शून्यायितम जगत सर्वम, सारा जगत भगवान के बिना सूना सूना लगने लगेगा। तब वो प्रेम मिलता है। यानी जो अपनी खुदी को समाप्त कर देता है, जो अपनी सुध बुध खो बैठता है, निरंतर हर क्षण भगवान के प्रेम में ही मस्त रहता है, उसको वो दिव्य प्रेम मिलता है। तो भगवान का इशारा था इसीलिए कि ये ज्ञान गोपियों के चरणों में दे आओ। तो खैर उद्धव ब्रज में गए, गोपियों को ज्ञान दिया, बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। तो गोपियां नीची गर्दन करके सुनती रहीं। उद्धव मन में बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ, मेरी लाखों शिष्याएं बन गई हैं और देखो कितने ध्यान से ये मेरा प्रवचन सुन रही हैं। लेकिन फिर उन्होंने मन में ये भी सोचा कि ये कुछ बोली नहीं, कुछ पूछा भी नहीं। ऐसा तो नहीं कि मेरा जो ये ज्ञान का लेक्चर है ये समझी ही ना हो, क्योंकि ये तो अपढ़ गंवार हैं, अंगूठा छाप हैं, बेपढ़ी लिखी। तो हो सकता है कि इनको कुछ समझ में ही ना आया हो, क्योंकि ये तो चुपचाप खड़ी हैं, पत्थर सरीखी, नीची गर्दन करके बैठी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं किया इन्होंने। फिर भी बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया उद्धव ने। तो गोपियां चुपचाप क्यों सुनती रहीं? उन्होंने मन में सोचा इनका जितना ज्ञान है इनको बोलने दो, उसके बाद हम इनको पकड़ेंगे। तो जब सारा लेक्चर समाप्त हो गया उद्धव जी का, तब गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यहां पर जो 3rd क्लास की गोपियां हैं ना, हम लोग यहां तीनों क्लास की गोपियां खड़ी हैं, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास। हम जो 3rd क्लास की गोपियां हैं वो हम वेदों की ऋचाएं हैं जिनको पढ़ पढ़ कर तुम ज्ञानी बने हो। तुम लोग वेदों की ऋचाएं हो, अपढ़ गंवार अंगूठा छाप, और कहती हो कि हम वेदों की ऋचाएं हैं। हाँ, और तुम नहीं मानते ना मानो, लेकिन उद्धव जी महाराज, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकती हैं, कुछ प्रश्न कर सकती हैं? उद्धव ने कहा, हाँ हाँ कर सकती हो। अरे तुम्हारे वो जो है ना, वो श्री कृष्ण, उन्होंने जबरदस्ती हमको यहाँ भेजा है, हम तो आना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा जाओ जाओ ब्रज में जाओ, गोपियों को ज्ञान देकर आओ। अब जब हम आ ही गए हैं और तुमको ज्ञान हमने दिया ही है, तो तुम अगर कुछ पूछना चाहती हो तो पूछो। गोपियों ने कहा कि महाराज एक बात बताइए, आप कैसे ज्ञानी हैं? हम तो समझते हैं कि आप अज्ञानी हैं। कैसे? क्योंकि अगर वास्तव में आपको ब्रह्म का ज्ञान हो गया होता, जैसा कि आप कहते हैं कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो अगर आपको ब्रह्म का ज्ञान हो गया होता तो आपको ब्रह्म से प्यार होना चाहिए था। अरे मनुष्य की या ब्रह्म की तो छोड़ो, जड़ वस्तु का भी अगर हमें ज्ञान हो जाता है, भाई ये हीरा है, ये हीरा 1 करोड़ का होगा, दूसरा कहता है नहीं 10 करोड़ का होगा, तीसरा कहता है 1 अरब का होगा, दूसरा कहता है चौथा 10 अरब का होगा। तो
एक कोई गरीब है या कोई भी है जिसने जान लिया है कि ये 10 अरब का हीरा है, कोहिनूर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, तो उसको उतना ही उससे प्यार हो जाता है। आप कैसे ज्ञानी हैं? आपको ब्रह्म का ज्ञान, कैसा ज्ञान है आपको कि आपको ब्रह्म से अभी तक प्यार नहीं हुआ? अगर आपको ब्रह्म से प्यार हो जाता तो आप निर्गुण, निर्विशेष, निराकार ब्रह्म का सूखा उपदेश हमको न देते। आप तो फिर उस ब्रह्म के प्रेम में डूब जाते। अब उद्धव जी ने मन में सोचा कि हाँ, ये ठीक तो कहती हैं, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब मैं ज्ञानी नहीं हूं, केवल मुझे ज्ञान का अहंकार है। तो वो गोपियों के शरणागत हो गए कि हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक कहती हैं। अब गोपियों को उद्धव पर दया आई, क्योंकि गोपियां जानती थी कि श्री कृष्ण ने उद्धव को हमारे पास क्यों भेजा है। तो गोपियों को बहुत दया आई और उन्होंने कहा कि देखो उद्धव, अब जो हम तुमको बता रही हैं ना, तुम वो सुनो ध्यान से। तुमने जो कुछ अभी हमको बताया वो सब हमने तुम्हारा काट दिया है, तुम्हारा सब ज्ञान का खंडन कर दिया है तर्क दे देकर। अब हम संक्षेप में तुमको बताने जा रही हैं कि श्री कृष्ण ही सबके आराध्य हैं। उनको अपना आराध्य मानो, तुम उनके अंश हो, वो तुम्हारे अंशी हैं, तुम उनके दास हो, वो स्वामी हैं, और माधुर्य भाव से उनसे प्रेम करो। शांत भाव, उससे ऊंचा दास्य भाव, उससे ऊंचा सख्य भाव, उससे ऊंचा वात्सल्य भाव, सबसे ऊंचा माधुर्य भाव, उससे प्रेम करो तुम। और प्रेम करके जब तुम्हारा अंतःकरण भक्ति करते करते शुद्ध हो जाएगा, तब हम तुमको दिव्य प्रेम का दान करेंगे। और अगर तुम अभी कंप्लीट सरेंडर कर दो तो हम अभी तुमको प्रेम का दान कर देंगे। तो उद्धव ने कहा ठीक है, हम अभी कंप्लीट सरेंडर तुरंत कर देते हैं। ऐसा उद्धव ने क्यों कह दिया, कैसे कह दिया? क्योंकि उद्धव जी का अंतःकरण बहुत मात्रा में शुद्ध हो चुका था। मैंने आपको बताया था ना कि ज्ञान मार्ग में प्रवेश कब मिलता है? जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण की शुद्धि के पश्चात ही ज्ञान मार्ग में प्रवेश मिलता है। तो उद्धव का अंतःकरण बहुत मात्रा में शुद्ध हो चुका था। उन्होंने तुरंत संकल्प किया कि बिल्कुल ठीक है, श्री कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं, माधुर्य भाव से उनसे प्रेम करना है। लो, अभी हम कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं। उन्होंने कंप्लीट सरेंडर किया और गोपियों ने तुरंत उद्धव को प्रेम दान दे दिया। जब प्रेम दान उनको मिल गया तो उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर हो गए। पागलों की तरह ब्रज में घूम रहे हैं, कई महीने रहे, लताओं पताओं से लिपट रहे हैं। ऊधो हो गए प्रेम अधीर, ऊधो हो गए प्रेम अधीर। बूढ़ो ज्ञान प्रेम अम्बुधि महा, कैसे हूँ धरत नधीर। ऊधो हो गए प्रेम अधीर। धरी धरी लतन तरुण भरी भेटत,
झर झर बरसत नीर, ऊधो है गए प्रेम अधीर। लताओं पताओं से लिपट रहे हैं और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये स्वयं श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण का मैं आलिंगन कर रहा हूं, नेत्रों से लगातार आंसू बह रहे हैं और बूढ़ियों ज्ञान प्रेम अम्बुधि मह, बूढ़ियों माने डूब गया, वो ज्ञान डूब गया प्रेम रूपी समुद्र में और किसी भी प्रकार से उनको चैन नहीं है, बेचैन है श्री कृष्ण के प्रेम में, उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गए, तड़प गए। और जब वो भगवान के पास पहुंचे, कई महीने पश्चात पहुंचे, वहीं रहे ब्रज में गोपियों के साथ। और जब पहुंचे तो भगवान से क्या कहा, आसा महो चरण रेणुजुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथञ्च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। भागवत के 10वें स्कंध के 47वें अध्याय का 61वां श्लोक। उद्धव कहते हैं, महाराज आपने बड़ी कृपा की कि मुझे गोपियों के पास भेजा। अब मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं कि इस ब्रज में मुझे कोई वृक्ष ही बना दीजिए। मनुष्य होकर तो मैं ब्रज में जन्म नहीं ले सकता। जहां मेरे दादा गुरु लोग बड़े बड़े परमहंस पहले से ही वृक्ष बन कर खड़े हैं, भगवान के अवतार लेने के पहले ही बड़े बड़े परमहंस जहां वृक्ष बने हुए हैं, वहीं मुझे भी एक वृक्ष बना दीजिए, ताकि इन गोपियों के चरणों की धूलि जब उड़ेगी, मुझ पर पड़ेगी, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये देखिए उद्धव परमहंस, वो निर्गुण निराकार के ब्रह्मानंद को भूलकर सगुण साकार के प्रेमानंद में सराबोर हो गए। और भी ऐसे बहुत से परमहंस हैं जिनका निरूपण कल किया जाएगा। बोलिए श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय।